जिसमें ये वायरस कई दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन ध्यान यही रखना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन एक बार फिर से पूरी दुनिया को डरा रहा है। साथ ही कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आए पहले शख्स ने आज तोड़ा दम। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। साथ ही में कुछ राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर चर्चा भी हुई है। इसके अलावा इन 10 चीजों पर लगाई पाबंदी, लोगों को लगा बड़ा झटका। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी, रसोई गैस, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राशन वितरण, स्कूल कॉलेज परीक्षा और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी और छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कहा ओमिक्रॉन से नहीं डरते हम, अगर जरूरत हुई तो लगा देंगे लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अपने यहाँ पर बयान में जो है ओमिक्रॉन के खतरे को भी बताया और साथ ही में कहा है कि जरूरत हुई तो लॉकडाउन भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बात के कौन कौन से राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का ज्यादा खतरा है और साथ ही में किन किन राज्यों में लॉकडाउन लगने की संभावना है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए बुरी खबर, यूपीआई पेमेंट पर आरबीआई लगेगा चार्ज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी भी प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, चाहे आप फोन पे, गूगल पे, यूपीआई या फिर किसी भी दूसरे माध्यम से पैसों का ऑनलाइन जो है लेन देन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो आप लोगों के लिए बुरी खबर आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों, अब आपको पैसे ट्रांसफर करने पर जो है एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कब से चार्ज देना होगा, साथ में कितना चार्ज देना होगा, जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना अनुमति पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग करना निजता के अधिकार का होगा हनन। अगर ऐसा करते हैं तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। अगर आप भी दंपति हैं, अगर आप भी अपनी पत्नी से फोन पर बातें करते हैं, साथ में अगर उनकी कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, तो अब आपको महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों, आखिर में हाईकोर्ट ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है और किस प्रकार से आपको यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग करने के बदले में जेल भेजा जा सकता है, पूरा नियम जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, स्मार्ट मीटर लगाने से मना करने वाले ग्राहकों की कटेगी बिजली, विद्युत मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जी हाँ दोस्तों, भारत के काफी सारे राज्यों में अब स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में काफी सारे ग्राहक है जो स्मार्ट मीटर लगाने से आनाकानी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में यहाँ पर जो है विद्युत मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत जो लोग स्मार्ट मीटर लगाने से मना करेंगे, उनकी जो बिजली है वो आजीवन कट जाएगी। तो दोस्तों, आखिर में स्मार्ट मीटर कौन सा है, क्या काम करता है, किस प्रकार से काम करता है और साथ ही में किन किन राज्यों में ये स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, पीएनबी ग्राहकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, पीएनबी बेच रहा है 13,022 मकान। आप भी खरीद सकते हैं अपना घर, जाने किन शहरों में लगा सकते हैं बोली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत से लोग बैंक से प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वह अपना लोन नहीं चुका पाते हैं। तो उन सभी लोगों की जमीन को या फिर प्लॉट को बैंक के द्वारा कब्जे में ले लिया जाता है और फिर बैंकों की ओर से समय समय पर इस तरह की प्रॉपर्टी की नीलामी की जाती है। मतलब कि काफी सस्ते रेटों में जो है इन प्रॉपर्टीज को दूसरे लोगों में बेचा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब पीएनबी 13,022 मकानों की नीलामी कर रहा है। तो दोस्तों, कौन कौन से शहरों में नीलामी हो रही है, साथ में आप किस प्रकार से ये जो नीलामी में सस्ते मकान खरीद सकते हैं, इसकी जो जानकारी है वो कुछ ही देर में हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आई एक मरीज की आज ब्रिटेन में मौत हो गई है। इस वेरिएंट से मौत का यह दुनिया का पहला ऐसा मामला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि ब्रिटेन में तेजी से ओमिक्रॉन का मामला बढ़ रहा है। इस वेरिएंट का सबसे पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में आया था और ब्रिटेन में करीब 1500 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इंग्लैंड में 30 साल और इससे भी अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 टीके की बूस्टर खुराक दी जाएगी। इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। लंदन में एक टीकाकरण क्लिनिक का दौरा करते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा है कि देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने का जो मामला है वो बढ़ने लगा है। और दोस्तों, अगर इंडिया की बात की जाए तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है और भारत में भी कई राज्यों में अब ओमिक्रॉन अपने पैर पसारता नजर आ रहा है।
इसी बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा है कि यदि आवश्यकता हुई तो हम फिर से आवश्यक प्रतिबंध लगाएंगे। हालांकि अभी वैसी स्थिति नहीं बनी हुई है और फिलहाल किसी तरह की पाबंदी लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने पर कहा है कि इसका फैसला स्कूलों की शीतकालीन छुट्टी खत्म होने के बाद ही लिया जाएगा। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मामला सामने आया है। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन से संक्रमित 35 वर्षीय व्यक्ति को लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत अभी ठीक है। उसे केवल कमजोरी है और वह व्यक्ति जिम्बाब्वे से दिल्ली आया था और उसने साउथ अफ्रीका की भी यात्रा की थी। दिल्ली सरकार द्वारा अब उसके संपर्क में आए लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है और सबसे खास बात यह है कि ओमिक्रॉन के इस मरीज को कोविड के टीके की दोनों डोज भी लग चुकी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, आज के समय में हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है। सरकार द्वारा चलाई गई डिजिटल इंडिया स्कीम और यूपीआई पेमेंट सर्विस ने भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन को काफी गुना बढ़ा दिया है। इस वजह से भारत में अब एटीएम से ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल होता है, जो कि एक अच्छी खबर है। अभी तक यूपीआई पेमेंट करने में कोई चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए कुछ नियमों में बदलाव हो सकते हैं, जिनमें से एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी है। तो चलिए दोनों खबरें जान लेते हैं। अगर अच्छी खबर की बात की जाए तो आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेमेंट सिस्टम के तौर पर चार्ज लेकर एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने आम लोगों से उनकी राय पूछी है। इस पर उद्योग जगत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आरबीआई को डेबिट कार्ड पेमेंट पर शुल्क कम करने पर विचार करना चाहिए, जो ग्राहकों के लिए अच्छा होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीआई जल्दी उन चार्ज को कम कर सकता है जो प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंटल फॉर मर्चेंट को देने पड़ते हैं। इस वक्त अगर डेबिट कार्ड से कोई पेमेंट होता है तो मर्चेंट को 1% देना पड़ता है। इसके साथ ही आरबीआई यूपीआई पेमेंट पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने पर भी विचार कर रहा है, जिससे ट्रांजैक्शन महंगे हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर बुरी खबर की बात करें तो जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उन लोगों के लिए बुरी खबर यह है कि आरबीआई यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर लगाने पर विचार कर रहा है। हम जानते हैं कि रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई पर साल 2019 में एमडीआर हटा दिया था। इसका एक बड़ा घाटा होता है। जो कंपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन चलाती है उन्हें इससे कोई अर्निंग नहीं होती है। इस वक्त गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे ये सभी कंपनियां यूपीआई सर्विस देती है, लेकिन इस समय होने वाले यूपीआई पेमेंट से इन्हें कोई अर्निंग नहीं होती है। इसको लेकर अब आरबीआई एमडीआर लागू करने पर विचार कर रही है और अगर यूपीआई पर एमडीआर लागू होता है तो फिर उसमें कुछ चार्जेस हमें यूपीआई पेमेंट करने पर देने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, बिना अनुमति पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग पर हो सकता है आपको नुकसान। जी हां दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कॉल रिकॉर्डिंग पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल एक पति पत्नी के तलाक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि पत्नी की जानकारी के बिना उनकी कॉल रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार के हनन है और इस तरह के मामलों को किसी भी सूरत में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए महिला ने बताया कि उसके और उसके पति के बीच पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है और इसी विवाद के चलते पत्नी ने साल 2017 में बठिंडा की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए केस फाइल किया था। इस बीच पति ने मेरे और अपने बीच की बातचीत को रिकॉर्डिंग में सबूत के तौर पर पेश की थी और फैमिली कोर्ट ने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की गई कॉल पर सबूत मानते हुए उसे स्वीकार भी कर लिया, जो नियमों के मुताबिक सही नहीं है। हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए मामले की सुनवाई में कहा कि कैसे कोई व्यक्ति किसी की निजता के अधिकार का हनन कर सकता है। कोई भी पति अपनी जीवन साथी के साथ फोन पर की गई बातचीत को बिना उसकी मंजूरी के रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। अगर पति ऐसा करता है तो ये निजता के अधिकार का हनन माना जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार की बातचीत जिसके बारे में दूसरे साथी को जानकारी ही नहीं है तो उसे सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने बठिंडा के फैमिली कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है और कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर इस पूरे केस में शामिल करने के आदेश को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, स्मार्ट मीटर हर घर में लगेंगे। वैसे उपभोक्ता जो मीटर लगाने का विरोध करेंगे उसका बिजली कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड में प्रावधान है कि उपभोक्ता द्वारा यदि बिजली के काम में बाधा पहुंचाई जाती है तो उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और बिजली कंपनी को नए मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से सहमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है। कंपनी अपने अनुसार हर घर में स्मार्ट मीटर लगा सकती है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।
इनमें 3 चीजों को स्पष्ट किया जिसके तहत स्मार्ट मीटर हर घर में लगाना अनिवार्य किया गया है। उसके लिए बिजली कंपनियों को किसी तरह की सहमति की जरूरत नहीं होगी और स्मार्ट मीटर प्रीपेड है, मतलब कि इसके लिए पैसा समाप्त होने पर स्वतः ही बिजली कट जाएगी। उपभोक्ताओं को इसके लिए बिजली कंपनी को नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ताओं को इसके लिए स्वयं जागरूक होना होगा कि मीटर का पैसा कब समाप्त हो रहा है और बिजली कंपनियों को पुराने मीटर बदलने के लिए भी उपभोक्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों पीएनबी ग्राहकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी इस साल के आखिर में कोई नया घर खरीदने का प्लान है तो पंजाब नेशनल बैंक आपको एक सस्ता घर खरीदने का मौका दे रहा है। जी हां दोस्तों, देश का सबसे सरकारी बैंक आपको सस्ता घर खरीदने का चांस दे रहा है और पीएनबी की ओर से मेगा ई ऑक्शन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 13,022 घरों की नीलामी की जा रही है। आपको बता दें कि बहुत से लोग जो प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से वो अपना लोन नहीं चुका पाते हैं, तो उन सभी लोगों की जमीन को या फिर प्लॉट को बैंक के द्वारा कब्जे में ले लिया जाता है और बैंकों की ओर से समय समय पर इस तरह की प्रॉपर्टी की नीलामी की जाती है। इस नीलामी में बैंक प्रॉपर्टी बेचकर अपनी बकाया राशि वसूल करता है। पंजाब नेशनल के ई ऑक्शन में आपको 13,022 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, 2,991 कमर्शियल प्रॉपर्टी और 1,498 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और 103 एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके लिए आप पंजाब नेशनल की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिक जानकारी ले